इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत चतुष्टय में अहिंसा की बात सुनी, अनेकांत की बात सुनी, अपरिग्रह की बात भी आपने सुनी। अब चौथा सिद्धांत आत्म स्वतंत्रता का है। आत्म स्वतंत्र का मतलब प्रत्येक जीव अपनी स्वतंत्रता को लिए हुए है। इस आत्म स्वतंत्र को कर्मवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं और इसी को अकर्तावाद भी कह सकते हैं। कर्मवाद का मतलब है कि संसार में जो भी परिणमन हो रहा है, जीव सुख दुख का अनुभव कर रहा है, वह उसके अपने किए गए कर्मों का फल है। हम करेंगे तो हम भोगेंगे, तुम करोगे तो तुम भोगोगे। जिसका जो कर्म है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसको कर्म का सिद्धांत कर्मवाद कहते हैं। अकर्तावाद इसलिए कहा गया कि कर्म के सिद्धांत को महत्व न दे करके दिव्य शक्ति, ईश्वरी शक्ति, विशेष शक्ति को अपने भले बुरे में कारण मानना। जिसे ईश्वर माना वह प्रसन्न हो जाए, उसकी कृपा हो जाए तो हम मालामाल हो जाएं, और अगर वो नाराज हो गया तो हम कंगाल हो जाएं। ऐसा सोचना ठीक नहीं लगता। जो हम सबसे ऊपर उठ करके शुद्ध और विशुद्ध परमात्मा बन गए, जिन्हें हमने भगवान कह दिया, संसार से अब जिन्हें कोई सरोकार नहीं है, सांसारिक क्रियाएं, सांसारिक कार्य जिनके जीवन में अब नहीं है, ऐसे वो प्रभु परम परमात्मा किसी पर प्रसन्न कैसे हो जाएंगे और किसी पर नाराज कैसे हो जाएंगे? नाराज होना और प्रसन्न होना तो हम संसारियों का काम है। प्रभु परमात्मा तो इससे ऊपर उठे हुए हैं। इस तरह से ईश्वरी आस्था रखते हुए, ईश्वर के स्वरूप को समझते हुए, उस ईश्वर को अपने सुख दुख का कर्ता नहीं मानना, उस ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानना, उस ईश्वर के द्वारा जगत का परिणमन हो रहा है ये नहीं मानना, हमारे स्वर्ग और नरक में ईश्वर कारण बनता है ये नहीं मानना, ये ईश्वर कर्तृत्ववाद की धारणा से परे विचार है, हट करके विचार है। और इसी को कहा गया कि ईश्वर तो है लेकिन ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है। इसे अकर्तावाद भी कहते हैं। इसी को ईश्वर द्वारा अकर्तृत्व भी कहते हैं। और ऐसी जो मान्यता है, ईश्वर को कर्तृत्व के रूप में स्वीकार न करने वाली, वह कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करती है, कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करती है। इसको कर्मवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
कर्मवाद भी इसको कहते हैं। तो ऐसे इन सिद्धांतों में कण कण और क्षण क्षण की परिणति स्वतंत्र और स्वाधीन स्वीकार की गई है। प्रत्येक द्रव्य का अपना परिणमन हो रहा है। ये सृष्टि संसार जो है, जिसे हम लोक कहते हैं, इसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या इस सृष्टि संसार में 6 द्रव्य पाए जाते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है। जीव चेतना स्वभावी है। जीव सुख दुख का अनुभव करता है। ऐसा ये जीव का द्रव्य जो है, इस लोक में ऐसे जीव ठसाठस भरे हुए हैं। ये जीव द्रव्य संवेदनशील जीव द्रव्य। पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं है, संवेदना नहीं है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण का पिटारा पुद्गल है। पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्णात्मक है। धर्म द्रव्य इन जीव और पुद्गलों के गमन में सहकारी होता है, धर्म द्रव्य कहलाता है। ठहरने में सहकारी होता है जीव पुद्गलों को, अधर्म द्रव्य कहलाता है। आकाश द्रव्य इन सभी द्रव्यों को अवकाश, स्थान, अवगाहना देता है, वो आकाश द्रव्य है। और काल द्रव्य स्वयं परिणमन करते हुए सभी द्रव्यों को परिणमित करता रहता है, इसका नाम काल द्रव्य है। ऐसे 6 द्रव्यों से ये संसार भरा हुआ है। जैन दर्शन इन 6 द्रव्यों में जीव और अजीव का भेद करते हैं। एक जीव जीव द्रव्य है, बाकी पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव में आते हैं। और जीव और पुद्गल का ये जो खेल है, जीव और पुद्गल का जो नृत्य है, नाच है, इसी को कर्म कहा जाता है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल नाचे या में, इस लोक में जीव और पुद्गल नाच रहे हैं। और इनके नाचने का कारण जीव का अपना किया गया कर्म और पुद्गल की कर्म रूप परिणति, कर्म बनने की उसकी योग्यता, और कर्म का फल जीव सुख दुख के रूप में भोगता रहता है। इन्हीं जीवों में से जब जीव शुद्धता को प्राप्त होता है, अंदर के अपने राग द्वेष को समाप्त करता है, वीतरागता के परिणाम आते हैं, साधना से सिद्धि को प्राप्त करता है, तो यही जीव द्रव्य एक दिन सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा बनते हुए सिद्ध परमात्मा बन जाता है। यह जैन सिद्धांत सभी के समझने के लिए है। इस जैन सिद्धांत को समझने के लिए आप सभी को अपने दिमाग की खिड़कियां खोल करके रखना पड़ेगी। अगर दिमाग की खिड़कियां हमने बंद रखी तो सूरज का उजाला हमारे अंदर नहीं आ पाएगा और हमारे अंदर अंधेरा ही बना रहेगा। इसलिए समझने के लिए अपने दिमाग की खिड़कियां खोल करके रखना पड़ेगी। अपने आग्रह भावों से मुक्त होना पड़ेगा और सत्यता का परिचय पाने के लिए सत्यग्राही, सत्याग्रही होना पड़ेगा। कर्म के इस सिद्धांत में संसार में ये प्राणी
कर्म के प्रतिफलों में कभी स्वर्गों में जाता है, कभी मनुष्य त्रियंच की पर्याय को प्राप्त करता है, कभी नरक में चला जाता है। चारों गतियों का परिभ्रमण इसका अपने कर्म के कारण चल रहा है। जीव और पौद्गलिक कर्म, जीव और पौद्गलिक कर्म, जीव और पौद्गलिक कर्म, इन दोनों का ऐसा एक में एक पना बनकर के है चल रहा, जिसको हम अलग अलग नहीं कर पा रहे। अब देखिए बंधुओं, संसार में सुख भी है और दुख भी है। विचार तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। एक व्यक्ति राजा बना, सिंहासन उसे मिला, सिर पर मुकुट सबने मिलकर के लगा दिया। क्या कारण होगा? उसको राजा क्यों बना दिया? एक व्यक्ति है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, उसे सुबह शाम का भोजन भी नहीं मिल रहा है, परेशान है, भूखा प्यासा सो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी तो आखिर आदमी है ना। अब एक राजा बन गया और एक दर दर का भिखारी बना हुआ है। अब इसमें क्या कारण होगा? एक सुंदर बन गया, गोरा गोरा दिख रहा, एक सुंदर नहीं बना, काला काला दिख रहा है। एक के हाथ पैर सब बराबर हैं, एक हाथ पैर से विकलांग हो गया है, जन्म से ही विकलांग आया है। एक की बुद्धि तेज है, अच्छा काम करती है, एक की बुद्धि मंद है, समझ ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता, मंद बुद्धि है, जन्म से ही मंद बुद्धि है। अब इसको क्या कहें? और ऐसा है कि नहीं बताओ? संसार में ये सब दिखाई देता है कि नहीं देता? हो महाराज, आप कहोगे दिखाई तो देता ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, या संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। संसार में सुख सर्वदा कोई किसी को नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब प्रकार के लोग दिख रहे हैं। संसार दुखों का भंडार है। संसारी प्राणी को दुख पर दुख निरंतर मिलते रहते हैं। अब देखो, कर्म के सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? अब रामचंद्र जी का विवाह होना है, जगह जगह से कुंडलियां मिलाई जा रही हैं। अच्छे राजघराने में विवाह होगा, चलो भैया ज्योतिषियों ने कुंडली मिलान कर करके अच्छी कुंडली निकाल करके लाओ अच्छे घर पर, और जनक की सुता, जनक की पुत्री सीता के साथ विवाह सुनिश्चित कर दिया। अब विवाह सुनिश्चित कर दिया, अब अच्छे से रहना चाहिए ना, कुंडली अच्छे से मिली है, विवाह निश्चित हो गया, विवाह हो गया, सब हो गया, खुशियां मना ली गई हैं। लेकिन वो खुशियां लंबे समय तक कहाँ चली? और फिर क्या हो गया? जिन्हें राजगद्दी दी जाने वाली थी, ऐसे श्री रामचंद्र जी को अचानक पिता श्री का निर्णय बदला और नहीं, अब तुम्हारे को राजगद्दी नहीं मिलेगी, अब भरत को ही राजगद्दी मिलेगी। भरत को ही राजगद्दी मिलेगी? हाँ, निर्णय बदल गया। अब निर्णय चाहे इच्छा से बदला हो, चाहे मजबूरी में बदला हो, वो बात की बात है। निर्णय चाहे अपनी इच्छा से बदला हो और चाहे परिस्थिति जन्य मजबूरी में बदला हो, लेकिन अंतिम मुहर तो महाराजा दशरथ की ही लगी कि ठीक है भाई,
ठीक है भाई, अब अंदर की बात कुछ भी हो, लेकिन बाहर से चलो, अब श्री राम का राज्याभिषेक नहीं करते हैं, अब भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे। भरत को राजगद्दी दे दी गई। अब जिस भरत को राजगद्दी दी जा रही है वो भरत राजगद्दी लेने को तैयार नहीं, और जिन्हें राजगद्दी देना थी उनको राजगद्दी महाराजा दशरथ दे नहीं पा रहे। देखो तो विचित्रता। महाराजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राजगद्दी सौंपना चाह रहे तो उन्हें सौंप नहीं पा रहे, और जिन्हें सौंपने का निर्णय लेना पड़ा वो भरत राजगद्दी लेने को तैयार नहीं है। अब शत्रुघ्न और लक्ष्मण की बात क्या है इसमें? इनका तो कोई काम ही नहीं। अब इन्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मामला तो ऊपर का है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का कोई क्या है, अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी कुछ नहीं, अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब बुरा भी लग रहा हो तो क्या है, उनके हाथ में फैसला थोड़ी है, फैसला तो महाराजा दशरथ के हाथ में है। तो देखो, रात में ये तय हो गया कि सुबह राजगद्दी रामचंद्र जी को मिलेगी, लेकिन और रात गहराते गहराते और सुबह होते होते फैसला क्या हो गया कि नहीं, अब श्री राम को राजगद्दी नहीं मिलेगी, राजगद्दी तो भरत को मिलेगी। ये क्या मामला है भैया, किसने कर दिया ये? अब कहने को तो यही आएगा कि कैकेयी माँ ने ये ऐसा किया, कहने को तो ये आएगा कि दशरथ जी ने ऐसा किया। कहने को आप कैकेयी और दशरथ का नाम लेते रहो ना, हमें तो किसी न किसी का नाम लेना ही पड़ेगा। नाम ले लो, कैकेयी का ले लो, दशरथ जी का ले लो, किसी का भी ले लो, लेकिन अंदर से किसका चक्कर घूम रहा है? भाग्य का चक्कर घूम रहा है। किसका चक्कर घूम रहा है? भाग्य का चक्र घूम रहा है। और ऐसा भाग्य का चक्र ही कर्म का सिद्धांत कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? ऐसा भाग्य का चक्र ही कर्म का सिद्धांत कहलाता है। कर्म के सिद्धांत को समझना आसान नहीं है। आपने देखा है, एक कठपुतली होती ना, कठपुतली, वो कठपुतली फिरकी, घूमती फिरकी है, नाचते हुए दिखाई देती रहती है। अपन क्या सोचते हैं, अरे ये पुतली नाच रही है। अरे वो पुतली नाच रही वो तो ठीक है, लेकिन वो पुतली किस डोर से बंद करके नाच रही, वो डोर दिखती है क्या? नहीं, वो डोर दिख जाए तो खेल का मजा ही खत्म हो जाए। डोर दिखती नहीं है, पर डोर से बंधी हुई पुतली नाचती रहती है। कर्म की डोर दिखाई नहीं देती क्या? कर्म की डोर दिखाई नहीं देती। उस कर्म की डोर से ही ये जीव की पुतली नाचती रहती है, और ये लोग देख देख करके अपना मनोरंजन करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में